आज तक पृथ्वी पर एलियंस क्यों नहीं आए? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमारे ब्रह्मांड में कितनी सिविलाइजेशंस हो सकती हैं? क्या कहता है फर्मी पैराडॉक्स? वेलकम बैक दोस्तों। हमारी पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है और अनुमान है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 1 अरब साल पहले शुरू हो ही गई थी। अभी तक धरती एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारे ब्रह्मांड में जहां एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद है। इसके विपरीत बात करें इस ब्रह्मांड की, तो ये ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है और करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। हैरानी की बात यह है कि आज तक हमें इस विशाल अनंत ब्रह्मांड में एक भी जीवन के सबूत नहीं मिले, जो अपने आप में एक डरा देने वाली और एक अजीब सोच रखने पर मजबूर कर देती है कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। आज के इस एपिसोड में हम उन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। आखिर एलियंस धरती पर क्यों नहीं आते? क्या हम अकेले हैं अनंत ब्रह्मांड में? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है साल 1950 की, जब एनरिको फर्मी मैक्सिको की लॉस एल्मोस नेशनल लेबोरेटरी में लंच कर रहे थे। इसी दौरान उनके फ्रेंड्स और उनके बीच एलियंस लाइफ यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की एग्जिस्टेंस को लेकर बातें हो रही थी। उनका तर्क था कि हमारी विशाल आकाशगंगा जो 1 लाख लाइट ईयर में फैली है, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट मौजूद है जो हमारे सूर्य और पृथ्वी की तरह एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं, उन ट्रिलियन प्लैनेट्स में से कोई एक ऐसा प्लैनेट होगा जिस पर जीवन जरूर होगा। हमारे ब्रह्मांड की उम्र को देखते हुए किसी भी प्लैनेट पर जीवन को पनपने के लिए बिलियन सालों का समय मिल गया होगा, जो कि समय के साथ काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन बन गए होंगे और दूसरे ग्रह, सोलर सिस्टम और पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज करके कंट्रोल करने में महारत हासिल कर चुके होंगे। पर आज तक हमें ऐसा कोई संदेश प्राप्त क्यों नहीं हुआ जो ये साबित कर सके कि एलियंस मौजूद है, और ना ही कोई एडवांस एलियन शिप धरती की ओर आता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में फर्मी का एक ही प्रश्न था, वेयर इज एवरीबॉडी? आखिर सभी कहाँ हैं? जिस पर इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने एक थियोरी दी, जिसमें बताया कि 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला ब्रह्मांड, जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं और हमारी मिल्की वे में ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं। करीब 20 बिलियन तारे हमारे सूर्य जैसे हैं और इनके 0.1% तारे ऐसे हैं जिनके हैबिटेबल जोन में कोई प्लैनेट है। तो करीब 10 लाख प्लैनेट ऐसे होंगे जहां पर पृथ्वी जैसा जीवन होगा, और यहाँ एक बहुत बड़ी संभावना है कि उन प्लैनेट्स पर इंटरस्टेलर लाइफ विकसित हो चुकी होगी, जिस पर फर्मी ने एक हाइपोथेसिस दी, फर्मी पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स की माने तो इंटरस्टेलर लाइफ इतनी एडवांस हो चुकी है कि उनके द्वारा आसानी से इंटरस्टेलर ट्रेवल किया जा सकता है। वे किसी भी ग्रह और तारे के निकट आ जा सकते हैं। फर्मी पैराडॉक्स में कई ऐसे दावे हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। फर्मी पैराडॉक्स के अनुसार एडवांस सिविलाइजेशन मिल्की वे के कई ग्रहों को अपनी बस्ती बना चुकी है और वो इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि वह सिविलाइजेशन इवोल्यूशन के तीसरे चरण में है। वो पूरी आकाशगंगा को कंट्रोल कर सकती है। अगर कोई सिविलाइजेशन पूरी मिल्की वे को कंट्रोल कर रही है तो सभी एलियंस कहाँ हैं? इसी को फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। एलियंस मौजूद है, एडवांस हैं, फिर धरती से कांटेक्ट क्यों नहीं किए? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हम इंसान इवोल्यूशन के किस चरण में हैं? कई थ्योरीज हैं जो फर्मी पैराडॉक्स का जवाब देती हैं, जैसे द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस और जू हाइपोथेसिस, जिनको हम वीडियो में आगे जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम इंसान इवोल्यूशन के किस स्टेज में हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के को फाउंडर मिचियो काको ने अपनी बुक द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी में सिविलाइजेशन की 3 स्टेजेस के बारे में बताया है, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन ये ऐसी सिविलाइजेशन है जो अपने ग्रह की सारी एनर्जी को एक्सेस करने में सक्षम है। वर्तमान में हम इंसान
इस स्केल पर 0.73 स्टेज पर मौजूद हैं और कुछ सैकड़ों साल में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी को हार्नेस करने और पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने में सक्षम है। ये एडवांस स्पीसीज अपने तारे की एनर्जी को हार्नेस करने के लिए डायसन स्फीयर या डायसन रिंग जैसे विशाल मेगा स्ट्रक्चर का उपयोग करती हैं। और बात करें टाइप 3 सिविलाइजेशन की, तो ये पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल कर सकती हैं। ये सिविलाइजेशन न केवल पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को हार्नेस करेंगी, बल्कि पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज करेंगे और वो सिविलाइजेशन किसी के लिए भी गॉड लाइक एंटिटी से कम नहीं होगी। लेकिन अगर इस ब्रह्मांड में इवोल्यूशन की सारी स्टेजेस मौजूद हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो सभी एलियंस कहाँ हैं? समय के साथ कई वैज्ञानिकों ने फर्मी के इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की। वैज्ञानिकों ने तरह तरह की हाइपोथेसिस दी, एजम्पशंस दिए जो फर्मी के प्रश्न का जवाब दे सकती थी। जिनमें से कई हाइपोथेसिस ऐसी हैं जो हमारे ब्रह्मांड में लाइफ को इवॉल्व होने और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को इस ब्रह्मांड में फैलने से रोकती हैं। जिसमें एक है प्लेनेटेरियम हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हम इंसानों से पहले भी कई एडवांस एलियन सभ्यताएं मौजूद हैं जो इतने एडवांस हो चुके हैं कि ये हमारे फिजिक्स थियरी को भी बदलने में सक्षम है। ये हाइपोथेसिस मैट्रिक्स फिल्म में दिखाई गई सिमुलेशन की तरह है, जिसमें सभी इंसान किसी सिमुलेशन में मौजूद हैं जो एक बेहद ही हाई एडवांस स्पीसीज द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। इस सिमुलेशन के जरिए एडवांस एलियन सभ्यता किसी दूसरी स्पीसीज को बेहद एडवांस बनने से रोकती है, उसे दूसरी सभ्यताओं से कांटेक्ट करने से रोकती है, ताकि भविष्य में जाकर उसके लिए कोई खतरा न बने। इस हाइपोथेसिस के अनुसार ब्रह्मांड में एलियंस मौजूद हैं, पर वो कांटेक्ट करना नहीं चाहते। एस्टिवेशन हाइपोथेसिस। इसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है, धरती 4.5 अरब साल पुरानी है और हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत लगभग 4 बिलियन साल पहले हो चुकी थी, माइक्रोबियल लाइफ के रूप में। यानी ब्रह्मांड के निर्माण के 10 अरब साल बाद धरती पर पहली माइक्रोबियल लाइफ ने सांस ली और 4 अरब साल बाद ये लाइफ इंसानों तक पहुंची है। हालांकि इंसानों को इवॉल्व होने में केवल 2 लाख साल लगे हैं, लेकिन इस जीवन से पहले ब्रह्मांड के जन्म के 10 अरब साल तक इस ब्रह्मांड में क्या था? कहीं न कहीं इन 10 अरब सालों में जीवन पनपा जरूर होगा और ये सिविलाइजेशन हमारे यूनिवर्स के काफ़ी अर्ली स्टेज में पनपी होगी। जब गैलेक्सीज अपना रूप ले रही होगी, उस सभ्यता ने इन गैलेक्सीज को बनते हुए ज़रूर देखा होगा। ऐसे में कोई भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हमारी धरती पर मौजूद जीवन से कहीं ज़्यादा एडवांस होगी, जो अपने ग्रह से लेकर सोलर सिस्टम तक कंट्रोल करती होगी, गैलेक्सीज को कॉलोनाइज करने में सक्षम होगी। लेकिन जैसा हम आज समझते हैं कि हम यूनिवर्स में अकेले हैं, वो इवॉल्व सिविलाइजेशन भी जो यूनिवर्स के अर्ली स्टेज में जन्मी होगी, वो भी विशाल ब्रह्मांड में अकेली रहती होगी, जहां कांटेक्ट करने के लिए कोई मौजूद नहीं होगा और शायद वो हमारे यूनिवर्स के एक सही कंडीशन के आने का इंतजार कर रहे हैं, डीप स्लीप या कहें लंबे हाइबरनेशन के चलते। और जब कंडीशन उनके अनुकूल होगी, उनसे बात करने के लिए कोई सभ्यता पनप चुकी होगी, तब वे हाइबरनेशन से जागेंगे। बर्सरकर हाइपोथेसिस, निडर परिकल्पना। इस हाइपोथेसिस के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र देखते हुए हमारी मिल्की वे में ही कई सैकड़ों ग्रहों पर इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व हो चुकी होगी और हो सकता है कई इंटेलिजेंट सभ्यताओं ने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया हो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट्स का निर्माण किया होगा, जैसा कि आज हमारे साथ हो रहा है। हम एआई को डेवलप कर रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं और साथ में ये डर भी सता रहा है कि कहीं ये रोबोट्स कंट्रोल से बाहर होकर जीवन का सफाया ना कर दें। ऐसे ही किसी सिविलाइजेशन ने रोबोट बनाए होंगे जो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सेल्फ रेप्लिकेटिंग किलिंग रोबोट बन गए होंगे और पूरे आकाश गंगा में फैले एक एक ग्रह से जीवन का सफाया कर दिया होगा। ऐसा करने से कोई भी लाइफ फॉर्म इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन बनने से पहले ही खत्म हो गई होगी। वैसे आपको क्या लगता है, यही इंसानों का फ्यूचर होगा? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इसके अनुसार किसी भी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए 3 मेन ग्रेडियंट का होना ज़रूरी है: लिक्विड वाटर, एनर्जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
हैबिटेबल जोन में मौजूद प्लैनेट्स पर लिक्विड वाटर और एनर्जी पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये तीनों ग्रेडियंट मौजूद होने पर लाइफ पनपने लगे। कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो जीवन के इवोल्यूशन में इफेक्ट डालते हैं, जिनमें से कुछ हैं स्टेबिलिटी, गामा रेज बर्स्ट, ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर, प्लानिटरी कोलाइजन। जैसे मार्स को ही देख लो, ये हैबिटेबल जोन में आता है। यहाँ किसी भी प्रकार का जीवन जरूर होना चाहिए, लेकिन मार्स पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन नहीं पनप पाया। ग्रेट फिल्टर्स हाइपोथेसिस, इसके अनुसार ब्रह्मांड में कई ऐसे प्लैनेट मौजूद हैं जो हैबिटेबल जोन में आते हैं, किसी भी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए अनुकूल है, लेकिन एक मास एक्सटिंक्शन के चलते पूरे प्लैनेट पर जीवन खत्म हो जाता है। और इस मास एक्सटिंक्शन की कई वजह हो सकती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, गामा रेज बर्स्ट, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, वोल्केनोज या आइस एज। मास एक्सटिंक्शन या तो जीवन की शुरुआत में होता है, यानी माइक्रोबियल फेज में होता है, या फिर किसी भी स्पीसीज को इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन बनने से ठीक पहले, जैसे कि 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। यह धरती का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन था और धरती के इतिहास में 5 बार भयानक मास एक्सटिंक्शन हुआ है, जिसने उस समय मौजूद 70 से 90% जीव और पेड़ पौधों की प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। ऐसे में हम इंसान बहुत ही लकी हैं, हमारे इवॉल्व होने के बाद अभी तक ऐसा कोई भयानक एक्सटिंक्शन नहीं हुआ है। ज़ू हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के अनुसार अगर हमारे ब्रह्मांड के अर्ली स्टेज में जीवन पनपा होगा तो वो धरती से कहीं ज़्यादा एडवांस होगा और किसी दूसरी स्पीसीज को कंट्रोल, मॉनिटर और मैनिपुलेट करने में सक्षम होंगे, जो उस यंग स्पीसीज या सिविलाइजेशन के लिए इवोल्यूशन और ग्रोथ के लिए खतरा साबित हो सकती है। ऐसे में एडवांस सिविलाइजेशन दूसरी स्पीसीज को मॉनिटर करते रहते हैं और जब तक वह स्पीसीज कल्चरल, सोशल और साइकोलॉजिकली एक खास तरह से डेवलप नहीं हो जाते, तब तक वे किसी एडवांस सभ्यता द्वारा कांटेक्ट करने के इम्पैक्ट को झेलते हैं। इसीलिए हो सकता है कि हम अभी उतने एडवांस नहीं हैं कि एलियन हमसे कांटेक्ट करें और वो हमें लगातार मॉनिटर कर रहे हों, और सही समय आने पर वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। ब्रीफ विंडो हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के अनुसार लाइफ टाइम और स्पेस के इर्द गिर्द घूमता है। उसमें कई सभ्यताओं ने जन्म लिया होगा, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में कई लिमिटेशंस मौजूद हैं जो एक इंटेलिजेंट सभ्यता को दूसरी किसी इंटेलिजेंट सभ्यता से संपर्क करने से रोकती है। हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है। तारों के बीच की दूरी को देखते हुए जब कोई सभ्यता दूसरी सभ्यता से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो रिप्लाई आने से पहले ही हो सकता है वो सभ्यता एक्सटिंक्ट हो गई हो। ऐसे में वह इंटेलिजेंट सभ्यता कभी नहीं जान पाएगी कि उसके अलावा भी इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है। जैसे कोई सभ्यता हमसे हजारों लाइट ईयर दूर मौजूद है और वो हमसे संपर्क करना चाहती है। ऐसे में कोई सिग्नल लाइट स्पीड से ट्रेवल करता हुआ हमारे पास आता है तो उसे धरती तक आने में 1000 साल लगेंगे, और जब वो सिग्नल 1000 साल बाद हम तक पहुंचेगा तो हम देखते हैं कि जहां से वो सिग्नल आया वो प्लेनेट वीरान पड़ा है, और हम समझ लेते हैं कि वो सिग्नल किसी स्टार की रेडिएशन बर्स्ट से आया होगा। वो एक FRB सिग्नल था। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो सभ्यता उन 1000 सालों में खत्म हो गई हो, क्योंकि उस सिग्नल को हम तक पहुंचने में 1000 साल लगे। ऐसे में अगर 1000 साल बाद रिप्लाई किया जाए और जब तक ये सिग्नल उस सिविलाइजेशन के पास पहुंचेगा 1000 साल और बीत जाएंगे, यानी कि उस सिविलाइजेशन को 2000 साल तक इंतज़ार करना होगा। और हो सकता है 2000 सालों में इंसानों का ही अस्तित्व खत्म हो जाए या वो सभ्यता खत्म हो जाए। तो हम कभी नहीं जान सकते कि ब्रह्मांड में कोई और सभ्यता भी मौजूद है। फर्स्ट बॉर्न हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारी पृथ्वी ही लाइफ की मेहमान है। हम ही पहली स्पीसीज हैं जो इस ब्रह्मांड में जन्म लिए और कोई दूसरी सभ्यता नहीं है। कोई इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व नहीं हुई। इंसानों को धरती पर इवॉल्व हुए कुछ 2 लाख साल ही हुए हैं और 13 बिलियन साल से किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व नहीं हुई। हमारा ब्रह्मांड बहुत ही लंबे समय से शांत था, अब जाके पृथ्वी पर पहला जीवन बन पाए। कितना बड़ा ब्रह्मांड है, 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला।
जिसमें से एक हमारी गैलेक्सी 1,00,000 लाइट ईयर में फैली और ब्रह्मांड के मुकाबले एक एटम से भी छोटा हमारा सूर्य, जिसका एक प्लैनेट जिस पर जीवन है, अकेले सन्नाटे में, द ग्रेट साइलेंस। जैसे मानो एक अकेला इंसान सुनसान धरती पर रह रहा हो और चारों तरफ अंधेरा। वैसे ही हमारी पृथ्वी है इस 93 अरब प्रकाश वर्ष फैले हुए ब्रह्मांड में। ये हमारे लिए एक डरावना सच है और एक सुनहरा अवसर भी दूसरे प्लेनेट, सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज को कॉलोनाइज करने का। तो क्या हम वाकई में अकेले हैं? देखो, पहली असलियत तो ये है कि एलियंस ब्रह्मांड में मौजूद है। अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें और कहें कि चारों तरफ अंधेरे के अलावा कुछ है ही नहीं, तो हम धोखे में जी रहे हैं, क्योंकि हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देख नहीं सकते। हम उतने कैपेबल नहीं है। दूरी सिर्फ लाइट ईयर की नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी की भी है। हमारी टेक्नोलॉजी अभी उतनी एडवांस नहीं है। अगर चिट्ठी भेजने वाले व्यक्ति से हम मोबाइल से बात करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमें कांटेक्ट करने के लिए सेम लेवल के मीडियम की आवश्यकता है। हो सकता है हम तक सिग्नल आ रहा है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही। तब तक के लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के डेवलप होने का, और तब तक हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।